हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस आप देख रहे होंगे मैं किधर आ गया, पाकिस्तान में। तो गाइस आपका भाई पाकिस्तान में आया है स्पेशल एक काम के लिए, और अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। जितना मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज देने लगा हूं कि जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र नहीं किया था। आपको पता है कि सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक में जो मैंने व्लॉग शूट किए थे और वहां पे जो मैंने ट्रैवल और एक्सप्लोर किया, इन तीनों मुल्कों को करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था, वो जिस मैं कंट्री का भी आपको नाम नहीं बताऊंगा, उसकी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए मैं पाकिस्तान आया था। और आज जो है डेट है 25 और आज मेरा जो है वो वीजा अपॉइंटमेंट थी इस्लामाबाद में। और आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा वीजा है, बहुत बड़े मुल्क का वीजा है। मेरी यहाँ जाने की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस कि आपको मैं फिर बता ही देता हूँ कि मेरा जो वीजा लगा है वो है USA का। माशाल्लाह अब मैं वेरी सून जाऊंगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहां जाकर उसको एक्सप्लोर करूंगा और उसके व्लॉग शूट करूंगा और बहुत मजा आने वाला है गाइस। अब पहले से बेटर व्लॉग्स आएंगे, बहुत मजा आएगा। जो पहले मैंने काम किया मैं उससे ज्यादा अच्छा काम करूंगा, ताकि आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस इसमें मेरे पीछे मेरे फैमिली का हाथ है, स्पेशली मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। और मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे इतना बड़ा वीजा दिया कि उस वीजे के लिए जो है वो मैं 2 रातें नहीं सोया कि मुझे ये वीजा मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो गाइस मेरे जो प्लान थे कि मैंने अब मेरा नेक्स्ट क्या टारगेट है, मैंने कहाँ जाना है, कहाँ व्लॉग शूट करने हैं, वो मेरा बिल्कुल चेंज हो गए हैं। क्योंकि अब अमेरिका के वीजा के बाद जो है ना, मेरी प्लानिंग में सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां जाकर जो है वो शूट करूंगा न्यूयॉर्क को, टाइम्स स्क्वायर को, और जहां पे आपको पता है कि हर बंदे के जाने की ख्वाहिश होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। आप सब लोग भी अपने खुदा को, रब को याद किया करें, ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो, आपकी मंजिलें आसान हो। अल्लाह ताला ने ही आपको सब कुछ देना है, दुनिया में कोई बंदा आपको कोई कुछ नहीं देता। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने अपनी इस एज में कभी पहले नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका का वीजा अप्लाई करूंगा। बट अब क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने बहुत से कंट्रीज में ट्रेवल किया है, बट क्योंकि अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो क्यों ना दुनिया जिस मुल्क के लिए मरती है, जहां जाना चाहती है, जहां ख्वाहिश है लोगों की कि हम काश अमेरिका चले जाएं, तो मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो मौका दे दिया है। और अब मैं इंशाल्लाह वहां जाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वीजा से रिलेटेड वो मैं सारी अभी आपसे शेयर करूंगा। तो गाइज जिंदगी में जो है ना वो कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको हर चीज़ जो है वो लीगल करनी चाहिए। आप मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मैंने बहुत मेहनत की है। आपको ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर अल्लाह ताला देता है जब आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपकी ख्वाहिश होती है। तो इसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल और आप की कोशिश और ये सब चीज़ें रंग ले आती हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहें। हमें भी अभी तक वो सब कुछ नहीं मिला जो मुझे लगता है कि मुझे मिल जाना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि काम शाम जो है वो बंद हो चुके थे। मेरा बिज़नेस था जो वो इंपोर्ट का था, तो पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट का बिज़नेस बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा कि यार मैं ट्रैवलिंग तो करता हूँ तो क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो ब्लॉगिंग करते करते जो है वो आपके सामने मैंने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग
करनी स्टार्ट की, और उसके बाद मैंने अपने अगले प्लान्स किए। इसीलिए मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया कि मैं जाके अमेरिका को एक्सप्लोर करूँगा। मेरा भाई वहाँ पे गया हुआ है, उसने मुझे बहुत बताया अमेरिका के बारे में, तो मैं चाहता था कि मैं भी अमेरिका को एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, वीज़ा अप्लाई करते हैं। बट मुझे अल्लाह ताला पे इतना यकीन था कि मुझे पता था कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, पर ये भी डर था कि शायद ना लगे। अगर ना भी लगता तो मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई कर देता। बट मुझे ये था कि मैं जाऊंगा और अमेरिका एक्सप्लोर करूंगा तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल से दुनिया की ख्वाहिश है कि हम अमेरिका ट्रैवल करें फॉर टूरिज़म के लिए। तो मैंने भी टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई किया था, और ये मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। और अब सबसे ज़्यादा मज़ा ये आएगा जब मैं जाके अमेरिका को एक्सप्लोर करूँगा। वेरी सून मैं ट्रैवल करूँगा, और अमेरिका में जाके तो मैं वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, अमेरिका को एक्सप्लोर करूँगा, तो मज़ा बहुत आएगा। तो ये तो हो गई अमेरिका की तारीफ़ें, और मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। और इंशाल्लाह जब मैं ट्रैवल करूँगा, जाऊँगा, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई कैसे होता है। वीज़ा अप्लाई होता है ऑनलाइन, B1 B2 वीज़ा आपने अप्लाई करना है। और जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उससे पहले आपने एलाइड बैंक में इसकी फ़ीस है कोई ऑलमोस्ट कोई $200 के करीब, वो फ़ीस आपने जमा करवानी है। और उसके बाद जो है फिर आपको टाइम मिलेगा। टाइम वो आपको 6 महीने का देते हैं, साल का देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने ऑनलाइन जो है अपनी जो आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, जब आपने वीज़ा फाइल करना है, आपने उसको फॉलो रखना है। तो आप डेट को बार बार चेक करेंगे तो आपको जो है डेट मिल जाएगी, पर मिनिमम 6 मंथ या 4 मंथ से पहले ही मिलती। मुझे 6 मंथ के बाद डेट मिली थी। तो गाइस, वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने आप से जो है ना, वो आप ये कमिटमेंट करें कि आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त झूठ नहीं बोलना। झूठ जो है ना, वो आप बोलेंगे तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कंप्लीट जो एक्सेस है ना, वो सारा उनके पास है, यूएस एम्बेसी के पास। वो आपसे पूछते कुछ नहीं है, उनको सब पता होता है आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ आते हैं। तो गाइस, ये है वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। आपको पता है कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और जो है वो इंसान अल्लाह ताला से दुआ भी करे और अल्लाह ताला से सब कुछ मांगे, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ मिलता नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब कुछ देता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप दिल से मांगें सब कुछ। वीज़ा जो है उसको अप्लाई करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हों। डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ऐसे कि आपने फॉर्म को फिल करके जो उसके अंदर चीज़ें लिखनी है, वो आपकी बैकग्राउंड आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपकी बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल हिस्ट्री हो आउट ऑफ कंट्री की, तो फिर भी आपका वीज़ा लगने का चांस होता है। ठीक है ना? आप अगर बहुत सालों से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप होटल्स में रह रहे हैं, होटल्स बुक कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपने फॉर्म में लिखनी है। और आपने अमेरिका जाना कितने दिनों के लिए है, वहाँ पे कहाँ ट्रैवल करना है। बेसिकली ये टूरिस्ट वीज़ा और हमने टूरिज़म के लिए जाना है, तो इसलिए हमें वही सब कुछ लिखना होता है इसमें जो हम करने जा रहे हैं। तो मैंने भी अपना स्टेटस सारा जो है वो लिखा, क्योंकि मैं दुबई बेस्ड हूँ और मेरा पास दुबई की रेजिडेंसी है। तो मैंने भी जो है वो अपना बिज़नेस के बारे में और अपना जो है वो सारा कुछ मैंने लिखा है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझसे वही क्वेश्चन किए। और एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूं कि उनके पास हमारा सारा डाटा होता है, वो स्क्रीन पे देखते हैं सब कुछ। उनके पास हमारा नादरा का डाटा भी होता है और हमसे सब क्वेश्चन सब कुछ पूछते हैं। ठीक है ना? और आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके बहुत जो है वो शॉर्ट आंसर देने हैं, कम टू द पॉइंट जवाब देने हैं। आपने लंबी कहानियाँ नहीं खींचनी है, क्वेश्चन करे आंसर दें, तो आगे फिर आपकी लक है। बट अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है आपके तो आपका वीज़ा लग जाता है। तो गाइस, ये है कहानी यूएस वीज़े की। क्वेश्चन जो पूछते हैं कि जी आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल की है, आप क्या बिज़नेस करते हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, या आप जो है वो मंथली कितनी अर्निंग करते हैं। ठीक है ना? उनको देखना होता है कि ये बंदा इतने पैसे कमाता है महीने के, तो ये ऑफ कोर्स ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इस
ये वहाँ जाके स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। अगर ऑफ कोर्स मैं एक महीने के लिए जो है वो यूएस जाऊँगा तो ऑफ कोर्स मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ट्रैवल करूँगा। सबसे पहले हमने टिकट बाय करनी है, टिकट बड़ी एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या कहते हैं वहाँ पे जाके होटल स्टे करना है, वहाँ पे खर्चा करना है। तो वो देखते हैं कि इसका कैलिबर है, इसका स्टेटस है कि ये कर सकता है। तो बाकी ये है कि वीज़े में कोई मुश्किल नहीं है। सारी कहानी एंड पे आके वही है कि मैंने आपको बताया सच बोलें, और गेम सारी सच की है। तो सच बोलेंगे तो एंजॉय करेंगे, सच बोलेंगे वीज़ा लगेगा, स्टेटस अच्छा होगा, वीज़ा लगेगा, जाएंगे बाहर ट्रैवल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो यही गेम है और यही असल कहानी है। तो गाइस अभी जो है ना वापस आज मैं 1-2 दिन इस्लामाबाद रहूँगा और फिर मैं आज जो है थोड़ा इस्लामाबाद घूमूँ फिरूँगा, एंजॉय करूँगा। आया तो मैं पहली दफ़ा नहीं हूँ, बहुत दफ़ा आया हूँ इस्लामाबाद, बट ये है कि मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत सिटी है, पाकिस्तान का कैपिटल है और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत शहर है। बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिरने फुरने की भी जगह जो है काफ़ी हैं। आप फैसल मॉस्क जा सकते हैं, आप ऊपर मीनार जा सकते हैं, फिर और बड़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस्लामाबाद भी आएँ, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। बस सिर्फ कमी इतनी है कि इसको डेवलप कर दें और पूरी दुनिया की तरह बना दें, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी बेहतर हो। और जिस तरह जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पाकिस्तान से बाहर एंजॉय करता हूँ, और मुझे इतना फ्रीडम बाहर के कंट्रीज़ में जितना मुझे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे आपको बिला वजह जो है वो सड़क पे चलते हुए पुलिस रोक लेती है, आपके गाड़ी के शीशे काले हैं, आपकी जी वो नंबर प्लेट्स यूँ हैं, वो जी आपका जो है ना वो ये मसला है, वो आप यहाँ पे ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। आप बिलीव करें कि सड़क पे जाते हुए पुलिस वाला रोक के पूछता है किधर जा रहे हो, तो आप पूछें बताएं कि ये मेरी सारी उम्र गुजर गई है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हुए, मुझे आज तक पाकिस्तान से बाहर जो है वो कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। मैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बताना चाहता हूँ कि हमें आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप कोई क्राइम ना ऐसा करें, अदरवाइज़ आपको इतना फ्रीडम है जितना पाकिस्तान में आपको नहीं है। तो ये चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। इवन इस्लामाबाद में भी जो है वो मैं जो है वो एम्बेसी रोड पे जो है जहाँ पे वो सारा पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जाते जी आप किधर जा रहे हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर हूँ पर मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। तो फिर भी हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और मेरे साथ अगर ये करें और अगर कोई बंदा फॉरेनर यहाँ पे आए तो आप उसको भी ये क्वेश्चंस करें, तो ये बहुत बुरी बात है कि आप हमें इस तरह केटर करते हैं। अगर आप अपने सिटीजन्स को इस तरह केटर करते हैं तो आप गैरों को कैसे करेंगे। तो आप ये चीज़ें मत करें, इस तरह पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब होता है। मैं तो इग्नोर कर लेता हूँ, मुझे तो होता है कि यार ये लोग आज तक ठीक नहीं हुए, पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए हैं, पर पाकिस्तान में ये चीज़ें आज तक ठीक नहीं हुई हैं। आपको बता नहीं सकता, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसको डेवलप करने वाला कोई नहीं है, कोई इसको डेवलप नहीं कर रहा। और कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं सारे, वो पाकिस्तान से बाहर एंजॉय कर रहे हैं, उनके घर हैं, उनके बहुत बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, कोई होटल्स बनाएं, 5 स्टार चेन्स लेके आएँ ताकि टूरिस्ट आए, कोई एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें बनाएं जैसा पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में भी यही कुछ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके ऊपर क्लब्स हैं, उसके अंदर एक्टिविटी है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बन सकती हैं, पर कोई बनाने को तैयार नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं बनेगी, जब तक पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आएगा, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे होंगे मुझे बताएं। मांगने से तो हालात बेहतर नहीं हो सकते ना। अगर मैं मांग के अपना घर चलाना शुरू करूं तो मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो सकते। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक मैं पैसे कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे घर के हालात कैसे बेहतर हो सकेंगे। तो इसी तरह आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ डू कुछ करें पाकिस्तान के लिए। हम तो अपने हिस्से का सारा कुछ कर रहे हैं ना। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई पाकिस्तान में चेन ले आएँ या पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग्स बना लें, होटल बना लें, बट जिनके पास हैं वो तो ये काम कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और पाकिस्तान में लोगों को जो है वो फ्रीडम दें। तो ये तो पाकिस्तान की बात होगी। बाकी गाइस अगले व्लॉग्स आते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बिगनर हूँ, आपको पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे व्लॉग शूट करने में। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, शोर बहुत है पाकिस्तान में, तो बाहर भी थोड़ा टफ होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो
आपको कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपका व्लॉग जो है ना वो आपको बार बार जो है वो उसको रोकना पड़ता है, फिर रीजॉइनिंग करनी पड़ती है, तो आपका टेम्पो टूट जाता है। तो गाइस जो है ना, वीज़ा लगने के बाद जो है वो आपको साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो गाइस मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस तो देख ही रहे होंगे। यूट्यूब पे आमिर मलिक एक्सप्लोर्स के नाम से मेरा चैनल है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और प्लानिंग में बहुत कुछ है, जैसे जैसे उस प्लानिंग का टाइम आता रहेगा, जो जो प्लान्स करीब आते रहेंगे मैं शेयर करता रहूँगा। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ। तो गाइस आई लव यू सो मच। आप लोगों की वजह से, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने की वजह से जो है मुझे बहुत जो है वो सपोर्ट मिलती है और पुश भी मिलता है। तो आप पुश करते हैं तो मेरा दिल करता है कुछ करने को। तो गाइस इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई लव यू, बाय बाय, टाटा टाटा।